हम पढ़ लेते नॉर्मेलिटी। ठीक, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते थे याद करो, n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट होते थे n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट क्या बोल सकते हो, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता था याद करो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख देते थे, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी को हम बेसिकली मोलैरिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बस हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सारा खेल है n फैक्टर निकालने का कि n फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताया था कि एसिड्स के लिए n फैक्टर क्या होता है, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। बेसिसिटी क्या थी, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। ठीक, तो एसिड का हम पढ़ चुके हैं, आज अब पढ़ेंगे n फैक्टर फॉर बेस। तो n फैक्टर फॉर बेस क्या होगा, इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस। n फैक्टर फॉर बेस क्या होगा, इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस। देखो देखो, एसिडिटी ऑफ बेस इज द नंबर ऑफ OH माइनस। Acidity of base is the number of OH minus ions given by one molecule of base. Given by one molecule of base. For example, जैसे NaOH है। ठीक, NaOH क्या देगा भाई, Na प्लस प्लस OH माइनस आयंस। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके एक मॉलिक्यूल ने कितने OH माइनस दिए, 1। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। जैसे कि मान लो MgOH होल ट्वाइस, इसने कितने OH आयन दिए, 2। इसका n फैक्टर कितना हुआ, 2। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। जैसे CaOH होल ट्वाइस, इसका n फैक्टर कितना है, 3। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। ठीक है, तो कितने OH आयन दे रहा है, अगर मान लो तुमसे कहा जाए ये एक ही दे रहा है सपोज, तब फिर n फैक्टर इसका क्या बोलोगे, एक ही दे रहा है तो 1। नॉर्मली जितने OH हैं सारे दे देगा, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, 8 ग्राम NaOH is dissolved in 400 ml water। 8 gram NaOH is dissolved in 400 ml water। Find out the normality, molarity and molality of solution। देखिए, पहली बात मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, वेट इन ग्राम कितना, 8 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का 23, 16 और 1 40, ये कितना हुआ, 0.2 मोल्स। ठीक, मोल्स आ गए 0.2 मोल्स। अब देखो मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स
इंटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.2। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है भाई 400 ml वाटर का वेट कितना होगा 400 ग्राम। आपको बता चुका हूँ वाटर की डेंसिटी 1 है इंटू 1000। तो ये हो गया 200/400। तो मोलैरिटी कितनी हो गई 0.5। मोलैरिटी क्या होगी मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। मोल्स कितने 0.2। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 400 ml है, तो ये हम मान के चलेंगे कि ये सॉलिड डालने से इस वॉल्यूम में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे 1 लीटर पानी है सपोज, उसमें मान लो हमने रसना डाल दिया, तो रसना डालने से हम ये तो मानते हैं ना कि 1 लीटर पानी था तो अभी भी कितना रहेगा 1 ही लीटर रहेगा। इसी तरह 8 ग्राम NaOH डाला तो हम क्या मानेंगे कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। ऑन एडिंग NaOH वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंजेस। ये हमने माना है, यानी ये हमारा क्या है एजम्पशन है। ठीक है। तो वॉल्यूम इन ml, तो वॉल्यूम इन ml कितना है 400 इंटू 1000। तो ये भी कितना हो गया 200/400 इज इक्वल टू 0.5। नॉर्मलिटी क्या होगी n फैक्टर इंटू मोलरिटी। ठीक। अब NaOH के लिए NaOH कितने OH माइनस देगा n फैक्टर क्या होता है NaOH क्या है बेस, तो बेस के लिए n फैक्टर क्या होता है एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है नंबर ऑफ OH माइनस, तो 1 है। n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो नॉर्मलिटी कितनी हो गई 1 इंटू मोलरिटी 1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब मुझे याद नहीं कि क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे, तो मैं अपने मन से इसकी मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर अभी जो मैं करा रहा हूं ये 55 है। ठीक है, ये अपने मन से मान रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 4.9 ग्राम H2SO4 dissolved in 250 ml solution। ठीक है। व्हाट इज द normality and molarity of the solution? What is the normality and molarity of the solution? Also find out equivalent weight of H2SO4 and number of gram equivalents of H2SO4 in the solution. Number of gram equivalents of H2SO4 in the solution. देखिए सबको पॉज करके ट्राई करना बहुत जरूरी है। जब तक खुद से नहीं करोगे फिजिकल है बेटा होगा नहीं। ठीक है। देखिए पहली बात तो मोल्स निकालो। मोल्स क्या होंगे 4.9 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आ गए 0.5। ठीक है। मोल्स कितने आ गए 0.5 नहीं 0.05। मोल्स कितने आगे भाई इसके 0.05। मोलैरिटी निकालनी है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो 0.05 अपॉन 250 इंटू 1000, ये 4 टाइम्स, ये कितना हो गया 0.2। नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। H2SO4 में एसिड है तो n फैक्टर क्या होगी बेसिसिटी। इसके लिए बेसिसिटी क्या होगी कितने H प्लस देगा, तो ये 2 H प्लस देगा 2 इंटू 0.2। ठीक। सॉरी। अब क्या पूछा इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताओ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर।
मॉलिकुलर वेट H2SO4 का 98, H2SO4 2H प्लस देगा तो इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर 2 तो 49। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट इन ग्राम कितना है 4.9, इक्विवेलेंट वेट कितना 49, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हुए 0.1। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया 0.1। ठीक, तो हमने देखिए दो चीजें देखी, एन फैक्टर एसिड के लिए, एन फैक्टर बेस के लिए। ठीक है, अब बेस के लिए पढ़ रहे थे, बेस में एक चीज और लिख लो नोट कि एन फैक्टर ऑफ बेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, n factor of base can also be defined as number of H plus ions accepted by one molecule of base. Number of H plus ions accepted by one molecule of base. For example, ये देखो अमोनिया जैसे एक H प्लस करेगा, कोई भी नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है, जैसे ये हो गया 1 डिग्री एमाइन हो गई, 2 डिग्री एमाइन हो गई, 3 डिग्री एमाइन हो गई, ये सारे के सारे क्या करेंगे एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सर हम ये कैसे सोचेंगे, अभी ये चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं गया है। अब ये मान लो ये नाइट्रोजन वाले सारे, नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में हो, जैसे ये देखो कितना डरावना पिरिडीन, ये सब एक एक H प्लस ले सकते हैं, तो इनका एन फैक्टर कितना हो गया 1। इसी तरह ऑक्सीजन का जिसमें लोन पेयर है, जैसे ये हो गया सपोज, ये भी क्या कर सकता है एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो इस सब का भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो अभी तक हमने दो चीजों के एन फैक्टर देखे, एसिड का बेस का। अब देखो तीसरा एन फैक्टर फॉर सॉल्ट, फॉर सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट के लिए क्या होता है टोटल वैलेंसी। टोटल वैलेंसी का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, किसी भी एक को ले लो, पॉजिटिव में देखो एक पॉजिटिव चार्ज है 1 इंटू कितने Na है 1। ठीक है, इसी तरह मान लो MgCl2, Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, Mg प्लस 2 देखो कितने यहां पर 2, यहां पे 2 चार्ज है और यहां पे एटम कितने हैं 1, तो 2 इंटू 1 2, या फिर यहां पर एक ही चार्ज है -1 1 इंटू 2। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस, ये देखो तो यहां पे एन फैक्टर कितना होगा 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो पॉजिटिव से करोगे नेगेटिव से एक ही आएगा, साइन नहीं लेना है, तो सिंपल सी बात है इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। ये 55 था लास्ट क्वेश्चन, 56। बेटा फिर बोलो मेरी नंबरिंग गलत है, आप अपनी नंबरिंग से करो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो 10.6 ग्राम Na2CO3 is dissolved in 800 ml water. What is the normality of solution? What is the normality of solution? देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है 106, 0.1। ठीक है, अब देखो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब Na2CO3 के लिए एन फैक्टर कितना होगा, देखो 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, 2 एन फैक्टर हो गया 2।
तो नॉर्मेलिटी क्या होगी 2 इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ये कटा, ये हो गया 1/4.25। नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 0.25। ठीक, अब आगे देखो n फैक्टर फॉर आयंस। तीन हो गए ना, चौथा n फैक्टर फॉर आयंस। n फैक्टर फॉर आयंस इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू चार्ज और आयन। फॉर एग्जाम्पल बताओ इन सबके n फैक्टर। जैसे n फैक्टर, ठीक, इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी। n फैक्टर इसका कितना है 1। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 1 इंटू मोलैरिटी। इसमें 2 चार्ज है, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 2 इंटू मोलैरिटी। इसका n फैक्टर कितना है 3। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 3 इंटू मोलैरिटी। SO4 2 माइनस, n फैक्टर कितना है 2। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 2 इंटू मोलैरिटी। PO4 3 माइनस, n फैक्टर कितना है 3। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 3 इंटू मोलैरिटी। कार्बोनेट आयन, n फैक्टर कितना है 2। इक्विवेलेंट वेट कितना है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 2 इंटू मोलैरिटी। अगला क्वेश्चन, भाई पिछला वाला 50 कौन सा था यार 6। क्वेश्चन नंबर 57। 30 ग्राम कार्बोनेट आयन is dissolved in 500 ml water. Find out the normality of solution. देखो पहले तो मोल्स निकालो कार्बोनेट आयन के। वेट इन ग्राम अपॉन इसका वेट, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 60। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.5। ठीक, अब देखो मोलैरिटी क्या हो जाएगी मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ये 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 1। मोलैरिटी कितनी होगी 1। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो कार्बोनेट आयन में देखो CO3 2 माइनस है, n फैक्टर कितना है 2 इंटू मोलैरिटी 2। तो बस नॉर्मेलिटी कितनी होगी इसकी 2। ठीक है, अब देखो अगला n फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। इसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर इस पे बेस्ड है। वो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। इस पे पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। ठीक, अब देखो हाँ, अब ये हो गया, एक नोट लिख लो। कई बार लिखा होगा नॉर्मल सॉल्यूशन, तो नॉर्मल सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी नॉर्मल सॉल्यूशन की 1 n। कई बार लिखा होगा सेमी नॉर्मल,
सेमी नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी हाफ। कई बार लिखा होगा डेसी नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी 1/10। कई बार लिखा होगा डेका नॉर्मल, तो डेका का मतलब 10n। ठीक है। इसी तरह कहीं पर अगर लिखा है मोलर सॉल्यूशन तो उसका मतलब मोलरिटी कितनी होगी 1। कहीं लिखा है सेमी मोलर तो होगी हाफ। कहीं लिखा है डेसी मोलर तो होगी 1/10। कहीं लिखा है डेका मोलर तो होगी 10। समझे ना। तो कई बार सवाल में इस तरीके से दिया रहता है। तो अभी तक देखिए हम क्या क्या कर चुके हैं। एक हम कर चुके हैं स्ट्रेंथ, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। दूसरा हमने करा मोलैरिटी, नॉर्मलिटी। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। अब इस चैप्टर से अगर सवाल आता है जनरली मेडिकल में, तो वो आता है 5वें टॉपिक से, जो कि है आपका परसेंटेज बाय वेट। क्यों? क्योंकि इससे वो क्या करता है, आपको ये देगा और ये पूछेगा। समझे ना। तो देखते हैं भाई परसेंटेज बाय वेट क्या होता है। इस पे लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सर आपने जो कहा था ये तीनों इंपॉर्टेंट है, देखो ये तीनों कैसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरी केमिस्ट्री में यूज होंगे। और ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से सवाल आया तो इससे देगा, इससे इसको कनेक्ट करेगा। देखिए अभी कैसे कनेक्ट करेगा अभी बताता हूं। भाई परसेंटेज बाय वेट का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक। लिखो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखो। इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, it is the weight of solute, it is the weight of solute dissolved in 100 gram of solution। सर नहीं समझ में आया। देखो बेटा एग्जाम्पल, जैसे अगर लिखा है केवल 10% HNO3 सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10% यानी 10 ग्राम क्या है HNO3। तो फिर 90 ग्राम क्या है भाई सॉल्वेंट, जो कि नॉर्मली हम क्या लेके चलेंगे वाटर। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा है 98% H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 98 ग्राम क्या होगा H2SO4 और 2 ग्राम क्या होगा वाटर। अगर सपोज 15% NaOH सॉल्यूशन लेंगे, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्या होगा NaOH, 85 ग्राम क्या होगा वाटर। समझे ना। अब देखिए क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये आपने रिवाइज करना है कम से कम 5 to 6 टाइम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर, अरे यार फिर नंबरिंग गड़बड़ हो गई, 57 दिया था ना, 58। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ 30% HNO3 by weight. Given density of solution is 1.13 gram per ml. Given density of solution is 1.13 gram per ml.
इस क्वेश्चन पे आराम से पॉज करके 15 से 20 मिनट ट्राई करो, करी जाओ करी जाओ करी जाओ, अपने मन से जो हो सके बन पड़े करो इसमें, ठीक है। फिर मैं तरीका बताता हूं। देखो समझो इसमें हम कर क्या रहे हैं, एक यूनिट दी है कंसंट्रेशन की और बाकी पूछिए, समझो तरीका, एक यूनिट दी और बाकी पूछिए। तो ये स्पेशल केस मान के चलो, ये कंसंट्रेशन ये दिया है परसेंटेज वाला, जब भी परसेंटेज बाई वेट दिया जाए तो क्या मानोगे? पहला स्टेप, लेट 100 ग्राम सोल्यूशन इज टेकन। सर 100 ग्राम ही क्यों लिया? इससे कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। सर अगर हम x ग्राम लेके चले तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बस कैलकुलेशन मुश्किल पड़ेगी, x कट जाएगा ऊपर और नीचे से। तो इसमें ट्रिक क्या है इसको आसानी से करने की? ये ट्रिक हो सकता है अभी आपको मुश्किल लगे, लेकिन आफ्टर 2 लेक्चर्स ये आपको ठीक लगेगी। लेट 100 ग्राम सोल्यूशन इज टेकन, ठीक। अब जैसे ही तुमने 100 ग्राम सोल्यूशन एज्यूम किया कि मान लो हमने 100 ग्राम सोल्यूशन ले लिया, सर 100 ग्राम लेकर जो आंसर आएगा वो सही क्यों आएगा? क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है, समझो भाई रसना का 1 सिप पियो या 10 सिप पियो, सब में टेस्ट सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो उसके इतने हिस्से में जो कंसंट्रेशन है, इतने हिस्से में भी सेम कंसंट्रेशन होगी, इतने हिस्से में भी क्या होगी? सेम कंसंट्रेशन होगी। तो लेट 100 ग्राम सोल्यूशन इज टेकन, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन ले लिया तो उसमें 30 ग्राम क्या होगा? HNO3, और 70 ग्राम क्या होगा? वाटर, जो कि क्या है? सॉल्वेंट। तो पहला स्टेप। दूसरा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, तीनों में ही क्या चाहिए? मोल्स। तो पहले तो मोल्स निकाल लो। तो HNO3 के मोल्स कितने हुए? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये 10/21 हो गया, ठीक। अब देखो एक एक करके। अब सबसे आसान है मोलैलिटी निकालना। क्यों? मोलैलिटी क्या हो जाएगी? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो मोल्स कितने? 10/21। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 70 इंटू 100 इंटू 1000। बोलो भाई हो गया? ये करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/21 इंटू 1000। तो मोलैलिटी तो बड़े आसानी से आ गई, ठीक। अब देखो दूसरी चीज, चाहे मोलैरिटी निकालनी हो चाहे नॉर्मेलिटी निकालनी हो, हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया नहीं है, तो हमने क्या माना था? वेट माना था। ये देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन माना था, तो इससे वॉल्यूम कैसे आ जाएगा? तो खुद देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है बताओ? मास। केमिस्ट्री में आपको पता है मास और वेट एक ही बात है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां पे देखो मास सॉल्यूशन का कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 1.13 ग्राम पर ml। तो ये ग्राम में, ये ग्राम पर ml में, तो यानी वॉल्यूम किस में आ जाएगा? ml में। ये हो गया। तो बस मोलैरिटी क्या हो गई? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो मोल्स कितने? 10/21। ठीक, ये हो गई मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। HNO3 में एक ही H प्लस है, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। बस समझे ना? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको 5 से 6 बार ट्राई करिए, एकदम रट जाएगा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देता हूं आपको इसी टाइप का, पॉज करके इसको रिवाइज करिए फिर करिए फिर से। व्हाट इज द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन? व्हाट इज द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 25% H3PO4 solution? Given density of solution is 1.28 gram per ml. Given density of solution is 1.28 gram per ml. अब एक बात सेंटेंस पे ध्यान दो, पिछला सेंटेंस क्या था? 30% HNO3 बाई वेट, यहां पे केवल लिखा 25% H3PO4, यहां पे उसने बताया नहीं है कि बाई वेट है। ठीक है, तो अगर कुछ ना बताए तो हम क्या लेके चलेंगे कि वो बाई वेट ही दिया है। ठीक है, पिछले सवाल में देखो साफ साफ मैंने बताया था कि बाई वेट दिया है, इस सवाल में मैंने साफ साफ बाई वेट वर्ड यूज नहीं किया। तो अगर साफ साफ नहीं भी बताएगा बाई वेट तो क्या लेके चलोगे? बाई वेट। देखिए मैं परसेंटेज बाई वेट दिया, पहला स्टेप, लेट 100 ग्राम सोल्यूशन। जैसे ही तुमने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया, इसका मतलब तुमने 25 ग्राम क्या लिया? H3PO4। ठीक है, ठीक, 100 ग्राम सोल्यूशन लोगे तो 25 ग्राम H3PO4, तो 75 ग्राम क्या हो जाएगा? वाटर। तो भाई सबसे पहले मोल्स चाहिए H3PO4 के। मोल्स क्या होंगे? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 98 आ जाएगा, तो 25 अपॉन 98। अब मोलैरिटी तो बहुत आसानी से आ जाएगी, मोल्स अपॉन वेट इन ग्राम। वेट किसका लेते हो मोलैरिटी में? सॉल्वेंट का। तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 25 अपॉन 98 अपॉन वेट इन ग्राम कितना है सॉल्वेंट का? 75 इंटू 1000। ठीक, अब मोलैरिटी के लिए तुमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml कितना हो जाएगा? बताओ भाई। वेट इन ग्राम अपॉन डेंसिटी इन ग्राम पर ml। तो वेट इन ग्राम कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी इन ग्राम पर ml, डेंसिटी इन ग्राम पर ml कितनी है? 1.128 ग्राम पर ml। ये आ जाएगा 100 अपॉन 1.12, मतलब 12 नहीं 28, ये हो गया 100 अपॉन 1.28 ml। ठीक है, तो बस अब आ गई मोलैरिटी भी और नॉर्मेलिटी भी, क्योंकि वॉल्यूम आ गया। तो बस मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो मोल्स कितने? 25 अपॉन 98। वॉल्यूम इन ml कितना है? 100 अपॉन 1.28 इंटू 1000। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। एन फैक्टर H3PO4 का कितना है? 3, तो 3 इंटू ये हो जाएगा। ठीक,
ठीक है भाई, हो गया ये। तो एक नोट याद रखना कि कहीं पर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हो, तो डेफिनेशन से नहीं जा रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली बात करो, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हो तो तुम क्या मान के चलना, उसको हमेशा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें, ग्राम पर एमएल में। हालांकि डेफिनेशन कुछ और होती है इसकी, लेकिन अभी के लिए ये मान के चलो। अब जैसे परसेंटेज ऑफ बाई वेट है, उसी तरह अब एक दो फालतू आएंगे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो भाई परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वही बात, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंट है इसलिए 100, 100 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, परसेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का वॉल्यूम अगर सॉलिड है तो कुछ नहीं होगा, और लिक्विड है तब इसका वॉल्यूम कंसीडर करोगे। क्वेश्चन करते हैं, डेफिनेशन लिख लो, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 ml of solution. It is the volume of solute dissolved in 100 ml of solution. ठीक, क्वेश्चन लिखो, 100 ml इथाइल अल्कोहल, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा यार, ये बड़ी समस्या। 60, 100 ml इथाइल अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 400 ml वाटर। व्हाट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब यहां पर जो सोल्यूट है इथाइल अल्कोहल है, जो कि क्या लिक्विड है, तो 100 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, सोल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का, तो 100 प्लस 400 ml इंटू 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज है, 100 अपॉन 500 इंटू 100, ये कटा, ये कितना आ गया, 20%। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो कि 100 ग्राम प्योर इथाइल अल्कोहल हैविंग डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml, 100 ग्राम प्योर इथाइल अल्कोहल हैविंग डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml is dissolved in 400 ग्राम वाटर। Find out the molality, normality भी छोड़ दो, molarity और परसेंटेज बाई वेट और परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन करिए।
फिर देखो अब इस बार सारी चीजें पूछनी है। दिया क्या है 100 ग्राम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है ये, ठीक है, इसको फॉर्मूला नहीं आता, ऑर्गेनिक में पढ़ लेगा, ठीक। 400 ग्राम वाटर, ठीक है। अब पहली बात परसेंटेज बाई वेट तो तुरंत निकल आएगा। परसेंटेज बाई वेट क्या होगा भाई, सॉल्यूट का वेट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट कितना होगा 100 प्लस 400 500 इंटू 100, ये 0 0 कटा और ये 20, तो परसेंटेज बाई वेट कितना हो गया 20%, ठीक। अब देखो इसकी डेंसिटी दी है कितनी 0.8 ग्राम पर ml। अब हमें क्या चाहिए परसेंटेज बाई वॉल्यूम। परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या है सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 100, ठीक। वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो डेंसिटी क्या होती है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट कितना इथाइल अल्कोहल का 100 अपॉन उसकी डेंसिटी कितनी है 0.8। ये ml में दिया है तो नीचे भी ml में। अब 400 ग्राम वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। आपको पता है 400 ग्राम मतलब क्या होगा 400 ml, तो बस ये कितना हो गया 100 अपॉन 0.8 इंटू 400। नहीं परसेंटेज बाई वॉल्यूम है ना, तो इंटू क्या करोगे 100 भी करोगे ना, तो बस ये कट गया, ये कितना हो गया 100 अपॉन 3.2, तो ये आ गया परसेंटेज बाई वॉल्यूम। अब देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों के लिए क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितने 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इथाइल अल्कोहल का 12 दूनी 24 और 6 30 46, ये क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब मोलैलिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। मोल्स कितने 100 अपॉन 46, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 400 इंटू 1000, ये कटा ये 2.5, तो ये कितना आ गया 250 अपॉन 46, ठीक। अब हमें क्या चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होगी मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml हमें पता नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा भाई, तुम बोल दोगे कि वेट अपॉन डेंसिटी, तो भाई वेट कितना है 100 प्लस 400, लेकिन डेंसिटी यहां पे वेट किसका रखा है तुमने सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी भी किसकी रखोगे सॉल्यूशन की, लेकिन सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है नॉट गिवन है कि नहीं, डेंसिटी किसकी गिवन है इथाइल अल्कोहल की और इसकी, तो इस फॉर्मूले से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है कहां गया, हाँ। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो वाटर है, तो 400 ग्राम बराबर 400 ml हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम कितना होगा उसका मास वेट अपॉन डेंसिटी, ठीक। 1000 अपॉन 8, ये हो गया कितना 125, तो 400 प्लस 125 इज इक्वल टू 525 ml। बस फिर तो मोलैरिटी क्या हो गई मोल्स, मोल्स कितने थे 250 नहीं 100 अपॉन 46 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 525, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 525, तो इंटू क्या करोगे 1000, ठीक है। तो ये हो गया आपका,
ये सारे क्वेश्चन आपने जैसे मैंने करा दिया, हो सकता है आपको ना बन रहा हो आपसे। अब एक बार आप देखिए, इसको फिर से समझिए, फिर से ट्राई करिए। देखिए मोल कंसेप्ट ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कई 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 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, परसेंटेज बाई वेट वॉल्यूम, ठीक है। तो जब परसेंटेज बाई वेट वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो लिख लो, इट इज द वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। आठवां देखो, मोल फ्रैक्शन। सर आपने इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कराया, ये कभी नहीं आता। मोल फ्रैक्शन का साइन देखो यू बनता है, ये एक्स हो गया भाई, ये एक्स हो गया, एक टांग लंबी करके ऐसे, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, इसमें दो चीजें हैं ए प्लस बी, ठीक। तो देखो क्या लिखोगे, अभी लिखना नहीं, अभी पहले समझो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, ये एक एक, इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ए के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, और ये फ्रैक्शन है, ऑलवेज लेस देन 1। तो टोटल मोल्स कितने हैं बताओ, इसके मान लो एन ए है, इसके एन बी है, एन ए प्लस एन बी। अब मान लो तीन चीजें हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसके एन ए, इसके एन बी, इसके एन सी। अच्छा हाँ, इसी क्वेश्चन में सॉरी, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं, एन ए प्लस एन बी। इसी तरह इसमें देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होंगे, इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। मोल्स ऑफ सी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ये, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक। क्वेश्चन लिखो, सॉरी इसकी डेफिनेशन लिखो पहले, फिर ये सब लिखना। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ये देखो रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of a component of solution to the total number of moles of all the components present in the solution। ये नोट करके लिख लो, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all the components of a solution is always 1। जैसे ये देखो, अब देखो, यानी कि अब ये लिखो एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 1 हुआ, इसमें दो ही हैं, तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, 1। जोड़ के देख लो इन दोनों को,
इन दोनों को जोड़ोगे ऊपर क्या आ जाएगा Na+Nb, नीचे क्या आ जाएगा Na+Nb। अब जैसे ये है, इसमें तीनों को जोड़ोगे, ठीक है, ये कॉमन हो गया, ऊपर Na+Nb+Nc ये आ जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर, यार बड़ी समस्या है, कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा ये, फिर से भूल गया मैं, 61 मान लेता हूँ मैं। क्लास में क्या रहता है बच्चों से पूछ लो। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 4 ग्राम NaOH dissolved in 36 ग्राम of water। 4 ग्राम NaOH dissolved in 36 ग्राम of water। Calculate mole fraction of all the components। Calculate mole fraction of all the components। तो देखो इसके लिए मान लो मोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का 40.1। मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, और उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक, अब अगला डालो, अभी तक 8 मैंने आपको पढ़ा दिए, 9th मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, अब जैसे मोल फ्रैक्शन क्या था, मोल्स का फ्रैक्शन भाई, एक के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन क्या था, मोल्स का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, उसका हिस्सा अपॉन टोटल, उसका हिस्सा अपॉन टोटल। इसी तरह मास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उसका हिस्सा किस में, मास में। जैसे फॉर एग्जांपल मास फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट। समझे ना। अब मान लो 3 चीजें हैं, सपोज A + B + C, तो मास फ्रैक्शन क्या लिखोगे। अब ये फ्रैक्शन है इसलिए इंटू 100 नहीं आया, जो परसेंटेज वाले थे उसमें क्या आया था, इंटू 100। तो मास फ्रैक्शन लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट्स it is the ratio of mass of components to the total mass of all the components present in the solution। ठीक है, अगला देखो ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm क्या है भाई, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। अब समझिएगा परसेंट क्या होता है, 100 में 1, इसीलिए इंटू 100 कर देते थे जब भी परसेंट होता था। ppm क्या है, मिलियन में 1, मिलियन कितना होता है, 10 लाख।
तो 10 लाख कितना होता है 10 की पावर 6, इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं किससे 10 की पावर 6 से। पीपीएम देखिए मुझे बड़ा टफ लगता था ये बचपन में, इसके सवाल मुझसे नहीं होते थे, बाकी सवाल हो जाते थे। तो बड़ा इसको देखने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, जैसे परसेंटेज होता है वैसे ही आप क्या मान के चलिए कि क्या होता है पीपीएम। केवल फर्क क्या है कि पीपीएम में क्या आएगा 10 की पावर 6 10 लाख में 1, और परसेंटेज में क्या आएगा इंटू 100। तो जैसे परसेंटेज भी 2 थे तो इसको भी वेट अपॉन वेट कर लो या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कर लो। ये जनरली किस में यूज होता है इंप्योरिटीज ढूंढने में। इंप्योरिटीज जैसे पॉल्यूशन हो गया, या मान लीजिए ब्लड में पॉइजन आपके फैलेगा तो इंप्योरिटीज पॉइजनिंग इन सब के लिए बेसिकली यूज होता है। या मान लीजिए मेडिकल वाले जो है उन्हें पता है कि भाई दांतों में फ्लोरीन की जरूरत होती है, ठीक है, तो टूथपेस्ट में क्या करते हैं थोड़ा सा फ्लोरीन डाल देते हैं। इसी तरह से मान लो ग्राउंड वाटर है, उसमें इंप्योरिटीज तो नहीं आ रही है, कोई खतरनाक इंप्योरिटीज तो नहीं आ रही है, पेस्टिसाइड की इंप्योरिटीज तो नहीं आ रही है, तो वो सब इसमें नापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। कि 10 लीटर्स ऑफ, अब फिर से यार क्वेश्चन नंबर का बवाल, टेन लीटर्स ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर contains 50 milligram of CaCO3, what is the concentration of solution in terms of ppm? What is the concentration of solution in ppm? सर हार्ड वाटर क्या होता है जिसमें ये CaCO3 MgCO3 ये सब प्रेजेंट होता है, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन नाम के चैप्टर में। देखो ppm क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 50 ग्राम। 50 ग्राम नहीं होगा, ये इतना ज्यादा नहीं होगा, मिलीग्राम करो इसे। 50 ग्राम तो बहुत ज्यादा होगा, मिलीग्राम करो। वेट ऑफ सोल्यूट मिलीग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन, तो भाई वेट ऑफ सोल्यूशन तो हम क्या मानेंगे 10 लीटर का वेट कितना हो गया 10 किलो। भाई वाटर का 10 किलो प्लस सॉल्यूशन में ये है 50 मिलीग्राम। तो खुद बताओ 10 किलो 10 kg में 50 मिलीग्राम कितना हो गया, ग्राम ही कितना हो गया, मतलब ये बहुत ही कम हो गया। तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। खुद सोचो ना भाई, अगर ग्राम में करके देखो 10 किलो मतलब कितने ग्राम हो गया 10,000 ग्राम, और 50 मिलीग्राम कितना हो गया 0.05 ग्राम। तो इन दोनों को ऐड करोगे भाई 10,000 रुपए में 5 पैसे डालोगे तो 10,000 रुपए तो मानोगे, इसलिए ये इसके आगे इसमें जोड़ोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा प्रैक्टिकली। इंटू 10 की पावर 6। तो ये मिलीग्राम में, ये केजी में, तो सेम यूनिट में करो। तो 1 मिलीग्राम कितना होता है 10 की पावर -3 ग्राम, और 1 केजी कितना होता है 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक, तो ये कटेगा, ये 10 की पावर 3 आएगा, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड कर दो, ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर 0 5 ppm। ठीक है ना, चलिए कम समझ में आएगा बेटा। और क्वेश्चन करोगे तो ये क्लियर होगा, ये शुरू में टफ लगता है।
ये क्वेश्चन नंबर 62 था। इसी तरह ये क्या था 10th 11th देखो, पार्ट्स पर बिलियन PPB, तो ये भी सेम होता है परसेंटेज। जैसे ये पार्ट्स पर मिलियन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹, क्योंकि ये एक 100 करोड़ में होता है ये, तो 100 करोड़ कितना हुआ इंटू 10⁹, ठीक है। और PPB कितना हो जाएगा PPM इंटू 10, ठीक है। इसी तरह PPM कितना होगा परसेंटेज इंटू 10⁴, क्योंकि भाई परसेंटेज में 10⁻² होता है। तो इसको अगर इसमें लिखो तो क्या लिखोगे परसेंटेज इंटू 10⁷, ठीक है। अगला देखो फॉर्मेलिटी, ठीक। तो ये क्या है, इट इज सेम एज मोलरिटी। बस याद करो जैसे NaCl था, तो आयनिक कंपाउंड के लिए कई बार हम लोग वर्ड यूज करते थे ना फॉर्मूला यूनिट, तो फॉर्मेलिटी क्या है सेम एज मोलरिटी है। बस फर्क क्या है कि कोवेलेंट कंपाउंड के लिए क्या वर्ड यूज करते हो मोलरिटी, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हो मोलरिटी, और आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या वर्ड यूज करोगे फॉर्मेलिटी। बस बाकी इट इज सेम एज मोलरिटी। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। डाइल्यूशन का भाई मतलब क्या होता है, जनरली सॉल्वेंट, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करना। आसान शब्दों में बोलूं तो एक्स्ट्रा पानी ऐड करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा सॉल्वेंट क्या रहता है पानी, ठीक है। तो डाइल्यूशन का एग्जांपल भाई सबसे क्लियर एग्जांपल ये है, जैसे घर में मान लीजिए आपके 4 फ्रेंड थे, तो मम्मी ने 4 ग्लास पानी इसमें डाला, 4 ग्लास पानी डाला, एक क्या डाला भाई रसना डाला, ठीक। 4 दोस्त थे आप और आपके 3 दोस्त, तो 4 ग्लास रसना बना दिया उन्होंने। एक फ्रेंड आपका और आ गया, एक फ्रेंड और आ गया, तो मम्मी ने क्या किया 1 गिलास पानी और डाल दिया। तो जो मम्मी ने एक फ्रेंड और के लिए 1 गिलास पानी और डाला, तो हम क्या बोलेंगे उन्होंने रसना को क्या कर दिया डाइल्यूट कर दिया। उन्होंने रसना को क्या किया बेटा डाइल्यूट कर दिया। अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बोले तो क्या किया उन्होंने रसना को डाइल्यूट कर दिया। तो रसना खुद सोचो, अगर उतना ही रसने में 4 ग्लास बनते हैं तो वो ज्यादा मीठा होता, क्योंकि उतना ही एक पैकेट रसना जो है पहले ये 4 ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन अब ये एक पैकेट रसना क्या होगा डाइल्यूशन के बाद 5 ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि रसना का अमाउंट हर ग्लास में कम हो गया पानी डालने की वजह से, या फिर हम क्या बोलेंगे रसना का कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। तो अब इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर बात करें कि मान लीजिए इसमें NaCl प्लस वाटर, ठीक है, इसकी मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक। इसमें हमने क्या किया पानी डाल दिया, इसमें हमने क्या किया पानी डाला, ठीक है। ठीक, पानी डाला यानी वाटर, जनरली पानी नहीं मतलब वाटर, सॉरी पानी वाटर एक ही बात है, मतलब सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ठीक। तो अब मान लो वॉल्यूम ऐड किया V एडेड, ठीक है। तो अब खुद बताओ क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, M2 वॉल्यूम हो गया V2, V2 कितना होगा पहले कितना था प्लस जितना वॉल्यूम डाला गया, ठीक है। अब बताओ जब ये डाला, ठीक, अब अगर वॉल्यूम कोई एडेड पूछे कितना ऐड किया तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई V2 माइनस V1, ठीक है, बोल सकते हैं जितना फाइनल वॉल्यूम है माइनस जितना इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक। अब एक बात बताओ, पानी डालने पर ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट
सॉल्यूट के एडिशन से हुआ क्या, ओनली क्या हुआ भाई, सॉरी, ऑन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ऑन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं कि डाइल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन क्या हुआ, ओनली देयर इज नो इफेक्ट ऑन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बताओ भाई, देयर इज नो इफेक्ट ऑन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। भाई क्या मोल सॉल्यूट के मोल्स ऐड किए एक्स्ट्रा, नहीं, क्या सॉल्यूट के मोल्स निकाले, नहीं, ना सॉल्यूट के मोल्स ऐड किए ना ही सॉल्यूट के मोल्स निकाले, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने रहेंगे, जितने पहले थे, है कि नहीं भाई, ना सॉल्यूट के मोल्स डाले ना सॉल्यूट के मोल्स ऐड किए, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने रहेंगे, जितने पहले थे। ठीक, तो यहां पर अगर इसके n मोल्स थे सॉल्यूट के, तो यहां पर भी कितने मोल्स रहेंगे सॉल्यूट के, n मोल्स, समझो। तो ये कौन सा केस है, बिफोर डाइल्यूशन, ये कौन सा केस है, आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन कितने मोल्स थे भाई, जितने मोल्स सॉल्यूट के थे बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहे, सेम रहे। अब मोल्स क्या होते थे, याद करो, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी, इनिशियल मोलरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम, m1v1, और ये कितनी हो जाएगी, m2v2। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर m1v1 इज इक्वल टू m2, और अगर कोई पूछे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना होगा, v2 माइनस v1। ठीक है, क्वेश्चन, फिर भैया लफड़ा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मान लो 70 अपने मन से, मैं मान ले रहा हूं, तुम्हारी कॉपी में सही क्वेश्चन नंबर चल ही रहा होगा। देखो 10 ml ऑफ 0.1 m HCl। अच्छा ये ध्यान रखना है, जैसे मोलैरिटी उसी तरह ये भी वैलिड है, ये तो है ही, क्योंकि सॉल्यूट का n फैक्टर तो सेम ही रहेगा ना, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। देखो 10 ml ऑफ 0.1 m HCl इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। ठीक है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, what is the molarity of final solution and volume of water added। ठीक है, तो देखो अभी स्टार्टिंग में डायग्राम बना लो, एग्जाम में मत बनाना, असाइनमेंट सॉल्व करते समय अभी बना लो। पहले क्या था, 10 ml 0.1 m HCl था, ठीक, इसको कितना कर दिया 1000 ml, इसकी मोलैरिटी पूछ रहा है, तो पहली बात तो 10 ml से 1000 ml कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना होगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। दूसरा इसकी मोलैरिटी निकालनी है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तो मोलैरिटी कितनी है 0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू m2 इंटू 1000, ये हो गया 1,
ये कितना हो गया 10 की पावर -3 यानी कि 0.001। तो देखो ये डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट मतलब पानी बढ़ा तो पहले देखो ज्यादा कंसंट्रेटेड था, पहले कितना था 0.1। भाई जब 10 ml था तो 10 ml पानी में उतना ही HCl, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसी को जब हमने 1000 ml कर दिया तब इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.001। ठीक है, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गई कम हो गई। तो ऑब्वियसली ऑन डाइल्यूशन concentration of solute will always decrease। लिख लो, on dilution concentration of solute will always decrease। Question 71, 50 ml H2SO4, 50 ml 0.3 m H2SO4 is diluted by 150 ml। Find out the final molarity and volume of water added। अब देखो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो 50 इंटू 0.3 इज इक्वल टू फाइनल M2 हो गया इंटू 150। M2 कितना हो गया ये 50 इंटू 0.3 अपॉन 150। बोलो भाई समझ में आया? ये गलत है। सर ये गलत कैसे है बेटा? वर्डिंग देखो, पिछले सवाल में क्या था डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। अगर लिखा है डाइल्यूटेड टू 1 लीटर यानी वो क्या दे रहा है फाइनल वॉल्यूम, समझो। और लिखा है डाइल्यूटेड बाई 150 ml, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले 50 ml था, इसमें कितना ऐड किया 150 ml। ये देखो पहले 50 था तो आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो गया 200 ml, समझे ना? तो ये लैंग्वेज पे जाओ, 2 में फाइनल वॉल्यूम और बाई में वो ऐड करते हैं। तो इसकी इनिशियल मोलैरिटी कितनी है 0.3, वॉल्यूम ये है, इसका वॉल्यूम कितना है ये, मोलैरिटी कितनी है M2 निकालनी है। तो बस M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है 0.3, V1 कितना है 50, M2 कितना निकालना है, V2 कितना है 200, M2 कितना हो गया ये आया 15/200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 18 m H2SO4, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, ये शायद आ चुका है एम्स में, शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद ये क्वेश्चन एम्स का है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 18 m H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml solution of H2SO4 having molarity m/20, having molarity m/20। Also find out
द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। करिए। देखो ऐसे फोटो बना लोगे हमेशा आसानी रहेगी। स्टार्ट 18 ml है, पूछ रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम चाहिए टू प्रिपेयर, कितना बनाना है ये 250 ml। मोलैरिटी कितनी है 1/20। इस बार V1 नहीं 18 m है, सॉरी 18 ml नहीं है 18 m है, तो V1 नहीं दिया है और ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम एडेड कितना है। तो बस इसमें क्या करोगे, इसमें भी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। मोलैरिटी स्टार्टिंग में कितनी है 18, M2 कितना है 1/20 इंटू V2 कितना है 250 ml। ये ml में तो इधर भी ml में, ये कट गया तो V1 कितना हो गया 25/2 इंटू 18। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम ml में लेना है। खुद सोचिए कि 0.75 के आसपास होगा, तो केवल 0.75 ml से पानी डाल डाल के 250 ml किया, तो कंसंट्रेशन देखो पहले कितनी थी 1/18, अभी कितनी हो गई 1.005 1.05 1/20 कितना होता है 0.05। तो पानी डाला तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन कम हो गई। ठीक है, अब वॉल्यूम एडेड कितना लिखोगे भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, ये बड़ा टफ सवाल है यार, बहुत टफ सवाल है, वेरी वेरी टफ। ये सवाल रट लेना है मेडिकल वालों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ है। वैसे तो ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चांस है कि ये आ सकता है, इसीलिए करा रहा हूं, छोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 solution having density is required to prepare is required to prepare 1 liter of डेसी नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। इसमें कम से कम 15 मिनट दो पॉज करके। ठीक है, ये बहुत टफ सवाल है, इसका तरीका बता दूंगा, फिर ये आप एक तरीके से याद कर लेंगे। वैसे बच्चे 1-2 बच्चे क्लास में कर लेते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है। अगर 40 बच्चे हैं तो 40 में 1 या 2 कर लेते हैं।
देखो समझना इसको बड़े ध्यान से। ये जो सॉल्यूशन दिया है इस बार इसका परसेंटेज बाई वेट दिया है और डेंसिटी दी है। पूछ रहा है इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए जिससे कि फाइनल वॉल्यूम हो जाए 1 लीटर। डेसी नॉर्मल दिया है, डेसी मोलर कर लो अभी के लिए, अभी नॉर्मलिटी पे डेसी मोलर कर लो। देखिए इसमें मोलरिटी कितनी दी है 0.1, ठीक। तो अब देखिए तो सिंपल ये सवाल, तो अब पूछ रहा है यहाँ कितना वॉल्यूम ऐड किया, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 का है, लेकिन यहां पर उसमें मोलरिटी ना देकर क्या दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है। तो अब इस डेटा के थ्रू हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी मोलरिटी। तो इस डेटा के थ्रू जो अगर हमें इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है तो ये मैं आपको करा ही चुका हूं कि भाई इसकी ट्रिक क्या है। तो मान लो कि कोई 100 ग्राम सोल्यूशन था, ठीक है, तो भाई इसी 100 ग्राम सोल्यूशन से जितना चाहिए था वॉल्यूम उतना ले लिया हमने। मान लो 10 ml चाहिए था तो हमने 10 ml ले लिया, मान लो 100 ml चाहिए था तो हमने 100 ml ले लिया। लेकिन इस पूरे सॉल्यूशन से चाहे तुम 10 ml निकालो, चाहे 1 ml निकालो, चाहे 50 ml निकालो, सबका कंसंट्रेशन क्या होगा, सबका कंसंट्रेशन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे चश्मे का लेंस है, ठीक है, ये किसी, मान लो ये मेरे चश्मे का लेंस है, ये वाला, ठीक, मैं चश्मा लगाता हूँ, सपोज इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ये किसी बड़े एक बड़ा ग्लास होगा ऐसे करके, उसको कट करके बनाई गई होगी, है कि नहीं। ये कोई एक बड़ा ग्लास होगा, इसको कट करके बनाई गई होगी। तो ये जो बड़ा ग्लास है, बताओ इस बड़े ग्लास की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, इसकी भी सर 1.5 होगी। यानी ये जो बड़ा ग्लास है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो इससे काट के एक लेंस निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, चौथा निकालो, जितने भी निकालोगे सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आएगी, 1.5। तो इसी तरह अगर हम कोई मान लो 1000 ग्राम सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो उसमें से अगर हम एक पोर्शन, सपोज हमें 10 ml चाहिए था तो 10 ml है ये, अब ये कितना है यही निकालना है। तो चाहे ये बड़ा सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें जो मोलरिटी होगी और ये जो है इसमें जो मोलरिटी होगी वो सेम होगी। सर नहीं समझ में आया आपने क्या बोला, बेटा नहीं समझ में आया तो समझो, हल्का सा रट लो। क्या रटना है सर बताओ, हम रट लेते हैं कि जब भी इस टाइप का सवाल दिया है, देखो फिर से देखो, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, समझे ना, बिल्कुल आएगा, एग्जैक्ट सवाल आएगा। इसके बाद अभी इससे एक और टफ सवाल है, उसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। देखो %95 H2SO4, डेंसिटी 1.85 ग्राम पर ml। इसका कितना वॉल्यूम है वो नहीं पता, ठीक। इसमें कितना वॉल्यूम ऐड करना है ये भी नहीं पता, वो फाइनल बता रहा है कि वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, मोलरिटी कितनी है 0.1 m, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि इस डेटा से आपने क्या करना है, अगर हमें इसकी मोलरिटी पता हो तो हम सीधे M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लगा देंगे। हाँ सर लगा देंगे। तो बस इस डेटा से अगर मोलरिटी निकालनी है तो तरीका क्या था याद करो, ट्रिक क्या थी, लेट 100 ग्राम सोल्यूशन। अब जैसे 100 ग्राम सोल्यूशन मानोगे उसमें 95 ग्राम क्या होगा, H2SO4, ठीक है, 95 ग्राम होगा H2SO4, 5 ग्राम क्या होगा, वाटर। तो बताओ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे, 95/98, ठीक है। अब बताओ इसकी मोलरिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो मोल्स कितने, 95/98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है इसका 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.85 ग्राम, बस। तो ये M1 आ गया। तो बस अब इसमें लगा दो क्या, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 कितना है 95/98, 100/1.85, M2 कितना है 0.1, V2 कितना है 1 लीटर,
सॉरी इसमें तो V1 लिखा ही नहीं मैंने, ml में ही कर लो, इधर ml में है तो इधर भी किस में आ जाएगा, ml में। इसको क्या लिखोगे भाई, याद करो, A/B होल अपॉन C/D होता है, तो क्या होता है A इंटू डी B इंटू सी। 95 इंटू 1.85, 100 इंटू 98, ये कितना हो गया 100, तो V1 कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 98 अपॉन 95 इंटू 1.85, ये कितना हो गया ml। ठीक है, ये जितना भी आया आंसर कैलकुलेट अपना कर लेना। कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं की मैंने, एक सेकेंड रुको, मुझे लगा कैलकुलेशन एरर की है, ये ज्यादा आ रहा है। डेंसिटी मास मोल्स अपॉन, हाँ इंटू 1000, ये देखो भूल गया था मैं, ये कटा, तो ये 950 अपॉन 98 अपॉन 1 अपॉन 1.85, तो ये देखो इंटू 1000 में यहाँ भूल गया था। ठीक है, तो ये 1000 कट जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा V1 इंटू 95 इंटू 1.85, 100 इंटू 98 इज इक्वल टू 0.1। इसको सॉल्व कर लो तो V1 आ जाएगा, ये आ गया तो वॉल्यूम एडेड आ जाएगा। ठीक है, $72 हो गया, ये 73 हो गया, 74। इस सवाल को आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, जो अभी भी ये वाला कराया, खास करके मेडिकल वालों को, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेडिकल का। अगला क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 solution, what volume of 95% H2SO4 solution having density 1.84 gram per ml is required to prepare 100 ml of 15% H2SO4 solution having density 1.1 gram per ml. Also find out mass of water required in the process. देखो इस बार क्या दिया है, यहां पर 95% H2SO4 है, डेंसिटी कितनी है 1.84 ग्राम पर ml, इसका वॉल्यूम नहीं पता। ठीक, अब क्या कह रहा है, इस बार इधर भी डेंसिटी दे दी है 15%, डेंसिटी कितनी 1.1 ग्राम पर ml, और ये 100 ml दे दिया है, तो फिर से इसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो इस बार देखो पिछले सवाल में यहीं पर मोलैरिटी निकालनी थी, यहां पे दी हुई थी, लेकिन इस सवाल में क्या यहां भी निकालनी है, समझे ना। तो पहले इसका 100 ग्राम मानो, इसकी मोलैरिटी निकालो, फिर इसका 100 ग्राम मानो, इसकी मोलैरिटी निकालो। तो लेट 100 ग्राम सोल्यूशन, इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम सोल्यूशन में 95 ग्राम H2SO4 है, 5 ग्राम क्या है वाटर है, तो मोलैरिटी क्या हो गई
वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, मास अपॉन डेंसिटी अभी लिखा था हमने 1.84 इंटू 1000। तो ये हो गई M1। इसमें भी क्या मान लो, लेट 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक, तो ये कितना हुआ 15 ग्राम H2SO4। तो 85 ग्राम क्या हुआ वाटर। M2 कितना हो गया 15/98, 100/1.1 इंटू 1000। ठीक है, ये हो गई M2। ठीक, तो फिर वही बात M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो रखो, तो 95/98, 100/1.84 इंटू 1000 इज इक्वल टू 15/98, 100/1.1 इंटू 1000। तो देखो कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा। अरे यार फिर देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए था V1 और यहाँ पे क्या लिखना V2। ये तो M1 ही है ना। तो देखो V1 इंटू ये कितना आया 95 इंटू 1.84 इज इक्वल टू V2 इंटू 15 इंटू 1.1। तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है परसेंटेज और ये क्या है डेंसिटी। इसी तरह ये देखो ये क्या है परसेंटेज और ये क्या है डेंसिटी। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे ये टिक लगाओ। टिक क्या लगाओ, सीधे क्या लिखोगे, देखो टाइप क्या है सवाल का कि इधर दिया है, इधर दिया है, इधर परसेंटेज वेट दिया है, डेंसिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, इधर परसेंटेज वेट दिया है, डेंसिटी दी है, वॉल्यूम दिया है। कोई ये वॉल्यूम पूछा है या एक वॉल्यूम दिया है, एक पूछा है। तो सीधे क्या करोगे, वॉल्यूम इंटू परसेंटेज इंटू डेंसिटी, पहला वाला इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू परसेंटेज इंटू डेंसिटी, दूसरा वाला। अब देखिए, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन हमने करे उन सब में क्या था, सिंपल प्लेन डाइल्यूशन था। ठीक है, सिंपल प्लेन डाइल्यूशन किया था और कुछ नहीं किया था। ठीक, लेकिन अब मान लीजिए अब हम और केस बनाएंगे। केस 2, केस 1 क्या था, सिंपल डाइल्यूशन। मोर देन 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, या मान लीजिए 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, 2 or more than 2 solutions are mixed, 2 or more than 2 solutions are mixed and solute is same। जैसे कि सपोज करिए HCl प्लस वाटर, ये भी क्या है HCl प्लस वाटर, इसकी मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2। इनको मिक्स किया, एक बड़ा बना दिया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2। तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी M3। तो इस केस में सॉल्यूट सेम है। तो अगर खुद सोचो इधर मोल्स कितने होंगे, इसके मोल्स क्या होते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। इसके मोल्स कितने होंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो इसके मोल्स कितने होंगे बताओ, जितने इसके मोल्स प्लस जितने इसके मोल्स। और इधर मोल्स क्या लिखोगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ये देखो, तो ये आ गया। तो मतलब क्या आया, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। या फिर इसको सिंपल क्या बोल देंगे, M फाइनल V फाइनल। अब बताओ ये V3 कितना हो गया भाई, V3 तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के जितना आएगा उतना ही होगा। अब मान लो मोर देन 2 मिक्स करोगे तब क्या बोल दोगे, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस चाहे जितने डालते चले जाओ, क्या होगा M फाइनल V फाइनल। समझे ना बात को, चाहे जितने डालते चले जाओ ये होगा। ठीक, तो जब सॉल्यूट सेम है तब तो ये मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक फॉर्मूला और लगेगा जो हमेशा लगेगा, कौन सा, नॉर्मेलिटी वाला। नॉर्मेलिटी वाला क्या है, N1 V1 N2 V2 N3 V3 so on is equal to N फाइनल V फाइनल। ठीक है,
इसमें मोलैरिटी वाला भी लगा सकते हो जब सॉल्यूट सेम है, और नॉर्मेलिटी वाला भी लगा सकते हो, दोनों ही लगा सकते हो। ठीक, अब देखो अगला केस, मान लो सॉल्यूट ही डिफरेंट हो, फिर क्या करोगे? मान लीजिए यहां पर HCl का सॉल्यूशन है, HCl प्लस वाटर, यहां पर क्या है H2SO4 प्लस वाटर, इनको मिक्स कर दिया, इसकी मोलैरिटी M1, इसका वॉल्यूम V1, इसकी मोलैरिटी M2, इसका वॉल्यूम V2, तो इसका वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 ही रहेगा, बोलो भाई, है कि नहीं? और वॉल्यूम यही रहेगा, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो इस केस में हम डायरेक्ट मोलैरिटी नहीं निकाल सकते, लिख लो, अगर ये फॉर्मूला अब काम नहीं आएगा। अगर सॉल्यूट डिफरेंट है तो हम ये यूज नहीं कर सकते, हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ये ठीक है, अगर कर सकते, ठीक, तो जनरली यही वाला केस देगा वो आपको। चलो पहले आसान वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, कितने हो गए थे क्वेश्चन? $74 तक हो गए थे, 75, 100 ml of 0.1 m NaOH and 200 ml of 0.2 m NaOH solution are mixed. What is the concentration of final solution? What is the concentration of final solution?